हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो प्रोफोमा इनवॉइस के ऊपर है। प्रोफोमा इनवॉइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। और प्रोफोमा इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आपको जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बट ये एक लीगल ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है आपको और आपके जो क्लाइंट होते हैं उन दोनों के बीच में। तो प्रोफोमा इनवॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। लीगली टैक्सेबल मीन्स जो हम इनवॉइस टैक्स इनवॉइस को जितना हम प्रीफर करते हैं लीगली उतना नहीं होता है, बट एक आपके और आपके क्लाइंट के बीच में जो बॉन्ड होता है पेमेंट करने का, या एक बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हैपन होता है, जो स्टार्ट होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसमें ये हेल्प करता है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो प्रोफोमा इनवॉइस होता है। अगर किसी को कोई चीज आपसे लेनी है तो वो आपसे प्रोफोमा इनवॉइस मांगेगा। प्रोफोमा इनवॉइस एक तरीके का कोटेशन होता है जो आप बनाते हो, पीआई बोलते हैं जिसको शॉर्टकट में। तो प्रोफोमा इनवॉइस आप बनाते हो और वो बनाने के बाद आपका जो क्लाइंट होता है उस बेसिस पे पेमेंट करता है। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रोफोमा इनवॉइस का क्या फॉर्मेट होता है। बहुत सारे अकाउंटेंट जब किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो वो लोग प्रोफोमा इनवॉइस नहीं बनाते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि हमारी जो अकाउंट का जो नॉलेज है वो कम हो जाएगा अगर हम प्रोफोमा इनवॉइस, परचेज ऑर्डर ये सब बनाने बैठ जाएंगे तो। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोफोमा इनवॉइस एक बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। कोई भी कंपनी में प्रोफोमा इनवॉइस बनाने वाले की और टैक्स इनवॉइस बनाने वाले की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बिकॉज इससे ही बिजनेस जनरेट हो रहा है। सेल्स वाले तो कर ही रहे हैं, बट अकाउंट्स वाले भी जब ये बनाते हैं, लाइक बहुत सारे सेल्स पर्सन होते हैं वो प्रोफोमा इनवॉइस अपना खुद बनाते हैं। जैसे कोई कंपनी में 15-20 सेल्समैन है तो वो लोग अपना अपना प्रोफोमा इनवॉइस खुद बनाते हैं और अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं। बट बहुत सारी कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। जो अकाउंटेंट होता है उसी को प्रोफोमा इनवॉइस वगैरह बनाना पड़ता है। तो कभी भी ये काम करने से झिझकना मत, बिकॉज प्रोफोमा इनवॉइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये बनाना बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका जो आप टैक्स इनवॉइसेस बनाते हो या परचेज की एंट्री करते हो, बैंक एंट्री करते हो, वैसे ही। तो प्रोफोमा इनवॉइस एक तरह का कोटेशन होता है जो कि आप बनाते हो और आप अपने क्लाइंट को भेजते हो। आपका क्लाइंट जो होता है वो उसको देखता है, फाइनलाइज करता है और उसके बाद वो इसकी पेमेंट करता है। जब पेमेंट हो जाती है उसके बाद में आपके बैंक में पैसा आता है और फिर आप उसका जो मटेरियल है वो अरेंज करते हो, और मटेरियल अरेंज करने के बाद आप उसको डिस्पैच करते हो, टैक्स इनवॉइस बनाते हो, ई वे बिल बनाते हो और माल के साथ वो डिस्पैच करते हो। तो प्रोफोमा इनवॉइस एक तरह का पैसा लाने वाला एक जरिया है कि आप ये बना के भेजोगे तो सामने वाला क्लाइंट आपको पैसा देगा, वो अपनी कंपनी में दिखाएगा। जो भी आपके सामने वाली कंपनी में काम करने वाले लोग होंगे वो अपने बॉस को दिखाएंगे और बोलेंगे ये प्रोफोमा इनवॉइस है, इतना डिस्काउंट मिला है, और फिर आपके अकाउंट में पैसा आएगा आपकी कंपनी में जहाँ पे आप काम कर रहे होंगे, और फिर आप डिस्पैच करोगे, आगे का जो भी है प्रोसेस करोगे। तो प्रोफोमा इनवॉइस एक शुरुआत है ट्रांजेक्शन की। ट्रेडिंग बिजनेस हो या रिटेलिंग बिजनेस हो या कोई सर्विस बिजनेस हो। तो अभी मैं आपको प्रोफोमा इनवॉइस का एक फॉर्मेट बताऊंगा। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे कि डिलीवरी कैसे होनी है। हर कंपनी का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होता है। तो मेरी कंपनी में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें गुड्स कैसे करके आपको ऑन ग्राउंड रखने हैं या डायरेक्ट डिलीवरी करनी है वो सब होता है। पेमेंट आने के बाद कितने दिन तक माल मिल जाएगा वो डिटेल्स होती है। तो यही सब डिटेल्स मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इन फ्यूचर भी मैं आपको बहुत सारी वीडियोस बताता रहूँगा इस बारे में। तो चलिए मैं आपको प्रोफोमा इनवॉइस की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको एक एक्सेल फॉर्मेट में बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रोफोमा इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है एक फॉर्मेट पीआई का फॉर्मेट तो है, बट इसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशंस भी बहुत ही यूज़फुल होंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस भी दिए हुए हैं एक पीआई में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए और वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये कंपनी का नाम है रवि एंटरप्राइज। हमारी कंपनी का नाम हम कंसिडर करते हैं रवि एंटरप्राइज है, और सामने वाले का नाम, जो क्लाइंट है हमारा, कस्टमर है, उसका नाम है क्रिस्टल इंटरनेशनल। ये हमारा एड्रेस आएगा यहाँ पे, और जो पार्टी का एड्रेस है वो यहाँ पे आएगा, बिलिंग एड्रेस। अगर डिलीवरी एड्रेस अलग है तो यहाँ पे अलग से डिलीवरी एड्रेस वापस से आ जाएगा। पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ पे आएगा जिसको हम पीआई बना के दे रहे हैं। यहाँ पे डेट आएगी, पीआई नंबर जो होगा वो आएगा। यहाँ पे आर ई रेफरेंस मीन्स रवि एंटरप्राइज रेफरेंस लिखा है, किसका रेफरेंस है वो डालेंगे नाम, और जो बना रहा है क्रिएटेड बाई उसका नाम डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो ब्रांड तो सब कंपनी का अलग अलग होता है, तो एक ब्रांड का कोड होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, पिक्चर है तो वो होगा, फिनिश अलग अलग होता है, रोज़ गोल्ड क्रोम वगैरह, वो फिनिश का एक है, रेट है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, और यहाँ पे
डिस्काउंट का भी कॉलम डाल सकते हो और ये जीएसटी है। अभी ये पूरा हो गया यहाँ पे। अभी इसमें ट्रांसपोर्टेशन का अलग से आप डाल सकते हो कि आप ट्रांसपोर्टेशन कितना लोगे। पैकेजिंग अगर करवाते हो वुडन पैकेजिंग वगैरह तो उसके चार्जेस आप इसमें ऐड कर सकते हो। टीसीएस एक रूल आया हुआ है 0.1%, अगर 50 लाख एक्सीड होता है आपका रिसिप्ट या आपकी बिलिंग में तो वो टीसीएस 0.1% ऐड कर सकते हो अगर कोई पार्टी का 50 लाख के ऊपर जा रहा है तो। अभी यहाँ पे मेक ऑल चेक, ये आपको चेक और बैंक की डिटेल आपकी ज़रूर डालनी है इसमें, तभी तो पैसा आएगा। तो मेक ऑल चेक एनईएफटी आरटीजीएस पेएबल टू रवि एंटरप्राइज लिखा है यहाँ पे। आपकी बैंक का नाम, ब्रांच, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर ये डाल देना है और आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर और आपका बिलिंग एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन में देखिए यहाँ पे लिखा है द अबव प्राइजेस इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस के साथ है प्राइजेस। जब आप जीएसटी का कॉलम नहीं डालते हो तो आप ये लिख सकते हो द अबव प्राइजेस इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब ये जीएसटी के साथ ही दिया गया है। और अगर जीएसटी का कॉलम अलग से डाला है या आप जीएसटी ऐड नहीं कर रहे हो तो एक्सक्लूसिव टैक्सेस आर एक्सक्लूडेड ऐसा लिख सकते हो। अभी यहाँ पे पेमेंट टर्म्स है 100% एडवांस टू प्रोसेस द ऑर्डर। 50% एडवांस भी लिख सकते हो, 50% बाद में डिलीवरी के साथ होगा, वो आपकी कंपनी के पॉलिसीज़ के ऊपर है। डिलीवरी टाइम यहाँ पे लिखा है देखो 4 to 6 वीक्स आफ्टर द ऑर्डर कन्फर्मेशन एंड एडवांसेस। तो ये हर कंपनी का रूल अलग अलग होता है। वैलिडिटी ऑफ प्रोफोर्मा इनवॉइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैलिडिटी ऑफ प्रोफोर्मा इनवॉइस यहाँ पे 15 डेज़ लिखा है। आपकी कंपनी में क्या होगी वो आप अपनी कंपनी के हिसाब से लिख सकते हो, बिकॉज वैलिडिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, हम कहीं से कोटेशन लेते हैं, मैं भी इंपोर्ट का काम करता हूँ बहुत बार, तो कोटेशन 15 डेज़ में चेंज होता है, रेट्स चेंज होता है। तो यहाँ पे वैलिडिटी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी पार्टी जो है वो प्रोफोर्मा इनवॉइस ले लेती है, उसके बाद 2 महीने के बाद पेमेंट करती है, जब तक वो जो चीज़ ले रही है उसके भाव भी बढ़ चुके होते हैं, ड्यूटीज़ बढ़ चुकी होती है, टैक्सेस बढ़ चुके होते हैं बहुत बार। तो वैलिडिटी कम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड वुडन पैकिंग ऑफ द गुड्स विल बी एट एक्चुअल्स इफ डन। इसका मतलब ये है कि ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस और वुडन पैकिंग अगर सामने वाला करवाता है तो वो एट एक्चुअल्स होगा, मतलब उसका जितना भी भाव आएगा बनाने के टाइम वो उतना ही होगा, वो ये प्रोफोर्मा में इंक्लूड नहीं है, वो आपको एट एक्चुअल्स चार्जेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लोडिंग एंड डिलीवरी एट ग्राउंड लेवल, अगर आप कोई भारी भरकम सामान लेके जा रहे हो तो उसका जो लोडिंग एंड डिलीवरी होगा वो ग्राउंड लेवल तक होगा। मतलब अगर कोई 20 माले की बिल्डिंग है तो ये ग्राउंड तक ही पहुँचाया जाएगा, लिफ्ट में नहीं चढ़ाया जाएगा। लिफ्ट में सामने वाले का जो इंसान है वो अपने लोग अरेंज करेगा, 3-4 लोग, ये वो लोग माल लेके ऊपर तक जाएंगे। अगर आप लेके जाने वाले हो तो यहाँ पे आपको उसके अलग से चार्जेस मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पहले ही कंफर्म कर दिया गया है कि लोडिंग एंड डिलीवरी एट ग्राउंड लेवल ओनली, मतलब ये नीचे तक ही, गेट तक ही छोड़ेंगे, ऊपर तक लेके जाने का अलग से लगेगा। चेक आरटीजीएस टू बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ रवि एंटरप्राइज, ये लिखा है। कंडीशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स 0.1% टीसीएस वुड बी एप्लीकेबल ऑन सेल्स और रिसिप्ट ऑफ मोर देन 50 लैक्स। ये एक रूल है अभी, 0.1% का टीसीएस लगाना पड़ता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अगर 50 लाख एक्सीड हो रहा है। अगर किसी पार्टी का फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख के ऊपर पैसा आपके पास आ गया है तो वो 50 लाख आने के बाद वो रूल अप्लाई हो जाता है कि आपको 0.1 टीसीएस उस पार्टी का काटना है, तो और काट के आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि प्रोफोर्मा की वैलिडिटी आप डालो, बिकॉज अगर आप 2-4 महीने तक सामने वाली पार्टी अगर पेमेंट ही नहीं करती है तो आपका जो माल है उसका रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये वैलिडिटी 15 डेज़ डाल दो या 10 दिन डालो या 1 महीना डालो, आपके ऊपर है। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये इसमें जो भी चीज़ें लिखी है ये चीज़ें रिटेलिंग इंडस्ट्री के हिसाब से है और सर्विस इंडस्ट्री के हिसाब से भी। सर्विस इंडस्ट्री में तो आप गुड्स सप्लाई करोगे ही नहीं, बट रिटेलिंग इंडस्ट्री और ट्रेडिंग इंडस्ट्री के हिसाब से ये सब चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक्सेल में प्रोफोर्मा इनवॉइस बनाते हो तो यही एक फॉर्मेट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपको ये काम दिया भी जाता है अकाउंट्स में तो आप खुशी खुशी करिए ये काम, बिकॉज ये इनवॉइस बनाने जैसा ही है। इसी से धंधा आता है, इसी से पैसा आता है, इसी से बिजनेस आता है। सेल्समैन तो बिजनेस लेके आता ही है, बट जो अकाउंटेंट प्रोफोर्मा इनवॉइसेस बनाते हैं उनकी भी बहुत वैल्यू होती है। प्रोफोर्मा इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस बनाने वाले की वैल्यू हमेशा होती है और हमेशा होती रहेगी। और परचेस ऑर्डर भी अगर आपको बनाने का काम मिलता है तो ज़रूर बनाइए। शुरुआत इससे करिए, धीरे धीरे हर एक काम मिलता जाएगा और हर एक चीज़ में आप आगे बढ़ते जाओगे। तो प्रोफोर्मा इनवॉइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको प्रोफोर्मा इनवॉइस का एक फॉर्मेट बताया और क्या क्या चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो टर्म्स एंड कंडीशंस में वो भी बताया। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये अकाउंट्स में हर कंपनी में ये प्रोफोर्मा इनवॉइस बनता ही है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।